आइए सिंह साहब, स्वागत है आपका। जी, नमस्कार बैठिए। मौर्य जी। जी। जी, मौर्य जी, आप मैं बहुत दिन से आपसे मिलना चाह रहा था, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपसे बहुत कोशिश करने के बाद आज मुश्किल से आज टाइम मिला है मुझे। हुँ, हुँ, मैं हुँ। मैम से बोल के गया था बाहर पे, जब आज टाइम मिल पाया है। हुँ, हुँ। तो सर, थोड़ी-सी जानकारी चाहिए था कि आप सुना है आप पेशे से एक इंजीनियर हैं और इतनी अच्छी आपकी छवि है होशंगाबाद ज़िले में, हुँ, काफ़ी सिविल लाइन में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। हुँ। उसके बाद भी आपने ये पर्ल फार्मिंग का नया जो कार्यक्रम काफ़ी 3 साल से आप इसको कर रहे हैं और काफ़ी दूर-दूर से आपकी इधर विदेश से भी लोग आ रहे हैं, तो मैं जानकारी चाह रहा था ऐसा आप फील्ड अपनी चेंज क्यों किए सर? ओके, सिंह साहब देखिए ऐसा है, मुझे प्रकृति से लगाव। जी। ओके, तो मोती पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपको तालाब खोदना पड़ेगा जी, जी। और तालाब जहाँ जहाँ आपने तालाब बनाया तो उसमें पानी आएगा, नेचुरली बात है ना? तो एक जल संरक्षण होता है। कहीं न कहीं हम अपनी धरती को पुनः पानी और आने वाली पीढ़ी को हम एक अच्छी चीज़ दे के जा सकते हैं। जी, और जी। यदि आप लोग पर्ल फार्मिंग करते हैं तो मैं लोगों को यही सलाह देता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पर्ल फार्मिंग करें और नेचुरल पॉन्ड बनाएँ। जी, जी। नेचुरल पॉन्ड के साथ-साथ आप उसके तालाब के किनारे कम से कम 100 पेड़ लगाएँ। जी, जी। तो उससे क्या होगा, अपना वातावरण भी सही होगा और ज़मीन का जल स्तर ऊँचा होगा और जल जी, जी। संरक्षण होगा। ये जी। मेरी सोच थी और इसलिए मैं पर्ल फार्मिंग को चुना हाँ जी। कि लोग आगे आएँ, पानी बचाएँ, पेड़ लगाएँ और साथ ही साथ पर्ल फार्मिंग जो है एक हट के चीज़ है। हर कोई इसको नहीं करता जी है सर। ना? वही आदमी इसको कर पाते हैं जिनकी सोच कुछ हट के करने की होती है। जी। तो मेरा ये मानना है कि और मैं तो हट के सोचता हूँ, जी। इसलिए इसको चुना हुआ है। इसलिए लोग बाहर से लोग आते हैं, कई सारे स्टेट से लोग आते हैं और अभी तो दुबई से भी कुछ लोग आए हुए थे, जो कि पर्ल फार्मिंग सीख के गए हैं और वहाँ पे अच्छा कुछ करने वाले हैं वो लोग। जी। आपका काफ़ी चर्चित है यूट्यूब पे भी, आप को काफ़ी न्यूज़ चैनलों पर भी आपका यूट्यूब देखा सर मैंने, हुँ, और काफ़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलके। हुँ। सर, मैं ये कुछ जानकारी लेना चाह रहा था कि आपका जो कॉस्ट है और भी जगह ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, ऐसा आपके अंदर क्या है कि आपके इधर कॉस्ट भी ज़्यादा है, फिर भी लोग आते हैं? ऐसी आप मतलब कौन-सी ट्रेनिंग आप अ, प्रोवाइड कराते हैं लोगों हाँ, को? कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं है। जनरली सिफा में भी 5-6 हज़ार रुपए, जो सिफा जो इसका जी, जी। ट्रेनिंग सेंटर है, वो वहाँ पे भी 6 हज़ार रुपए फ़ीस लेते हैं, जी, जी। है ना? और मैं भी 6 हज़ार रुपए ही फ़ीस लेता हूँ जी। और मेरी ये सोच है कि मेरे जो ट्रेनी हैं, मेरे जो साथी लोग हैं, मुझे सीखने आते हैं, जी। उनको परेशानी ना हो जी। और इसलिए एक शानदार एसी होटल, एसी रूम, जी, आपका हिल खाना-पीना स्टेशन रहना। का। जी सर, जी। और चूँकि हिल स्टेशन है, तो उसमें हम एक रिसोर्ट 2 दिन के लिए बुक करते हैं उन जी, लोगों काफ़ी को। कॉस्टली है सर। जी, 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 जी। है ना? और लोगों को ट्रेन करते हैं जी। और आजकल तो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था कि कुछ लोग 3000 रुपए में ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी, जी, जी। सुना है सर, हुँ। इसलिए मैं। तो सर ये कैसे पॉसिबल होगा? 3000 रुपए में ट्रेनिंग, साथ-साथ 2 दिन भी इसको कम पड़ते हैं। जी, जी। क्योंकि एक थ्योरी होती है, 1.5 साल तक सीप को रखना, कैसे मेंटेन करना, क्या खाना देना है उनको और कई सारी चीज़ें होती हैं। अ, ओके, तो 1 दिन तो पूरा थ्योरी में चला जाता है, जी, 1 दिन जी। पूरा प्रैक्टिकल चाहिए, पूरा प्रैक्टिकल आपको जी। कई सारी सीप में सर्जरी करके देखनी होती है, जी। जिससे कि आपका हाथ जो है जम जाता है जी, जी। और फिर आप बहुत अच्छे से अपने घर पे जाके वो काम शुरू कर सकते हैं। जी। तो जो लोग 3000 रुपए में ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि सर देखिए लोगों को अच्छा 3000 तो ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने काम नहीं किया, जिनको प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग लेके आए और ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। तो जी। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो लोग अपना कुछ ना कुछ माल निकलने के बाद ही लोगों को ट्रेंड करें तो बेहतर होगा, है ना? और क्योंकि लोग बड़े विश्वास से आते हैं सर, बड़े विश्वास से, बड़ी दूर-दूर से आपके पास आते हैं और अपना पैसा, कीमती समय खर्च करके वो लोग अपने पास आते हैं और यदि हमारे द्वारा कोई गलत जानकारी उन तक जाती है तो पूरा परिवार, जैसे हमारे साथ ही हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, ऐसे ही जो लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं वो भी अपने परिवार जी। की आस लेके कि हम ये पर्ल फार्मिंग से कुछ अच्छा करेंगे, हाँ जी। है ना? तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ट्रेनिंग वही लोग दें जिनको कुछ अच्छा नॉलेज हो और जिन्होंने कुछ कर दिखाया हो। जी, और बहुत आपका सारे, कस्टमर एकदम संतुष्ट, सैटिस्फाई हाँ, होके जाए सर। सैटिस्फाई जी होके सर। जाए, जी, जी। है ना? सैटिस्फाई मतलब वो आप जो सिखाओगे सीख लेगा वो, क्योंकि आप ट्रेनिंग का पैसा दे चुके होते हैं, उसके बाद आप ट्रेनिंग देते हैं, जी, जी। है ना? तो जो आप बोलेंगे वो बेचारा चला जाएगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है उन लोगों से, मैं यूट्यूब के माध्यम से ये बात उन तक पहुँचाऊँगा
कि आप वही लोग ट्रेनिंग दें जिन्होंने कुछ अचीवमेंट किया है, कुछ चीज़ें मतलब कुछ पर्ल निकाले हैं, कुछ ज्वेलरी निकाली है, कुछ सेल्स की क्राफ्ट बेचे हों, कई सारी चीज़ें हैं जो इस बिज़नेस में हम कर सकते हैं। सर तो मैंने सुना आपके पास सीप के कुछ प्रूफ है, इंडिया के भी हैं, कुछ चाइना के भी हैं सर, क्या आप मुझे दिखाएंगे सर? बहुत हाँ, हाँ, जल्दी। अभी देखिए अभी वैसे भी चाइना में जो चल रहा है अभी बॉर्डर पे कई सारी दिक्कत जी है। जी जी सर। तो चाइना की सीप हम ऐसे तो मार्केट में मिल जाती है। ये देखिए चाइना की सीप कितनी बड़ी है, मेरे हाथ बराबर। जी जी जी, ये यहाँ आपको दिख रही अवेलेबल है। नहीं है इंडिया में, जी सर जी। ओके, जी ये भी मीठे पानी की है। तो चाइना की सीप में बहुत सारे मोती हम बना सकते हैं। जी सर। अब जैसे हमारी सीप की मैं बात करूं तो ये देखिए ये अपनी सीप है। जी सर, ये इंडिया की साइज सीप है सर। ये इंडिया की सीप है। जी जी ये जी। इसमें मैंने डिज़ाइनर मोती बनाया हुआ है, आप जी देख साईं सकते बाबा हैं। दिख रहे हैं शायद सर। साईं बाबा इसमें दिख रहे जी हैं। जी सर। ओके, जी तो ये हमने बनाया हुआ है। जी लोग अभी एक और वीडियो इंटरनेट पे वायरल हुआ है कि मोती पालन से इतनी कमाई नहीं होती है और लोग इसको फ्रॉड ऐसा कुछ कई सारी चीज़ें हैं उसमें। तो मैं इसके लिए बस इतना कहूँगा कि मोती पालन एक तो हटके बिजनेस है जिसको हर कोई नहीं कर सकता। जी सर जी। सेकंड, नेगेटिव बातें वही लोग करते हैं जो उस बिज़नेस में फेल हुए हों। ओके, यदि मैं इस बिज़नेस में फेल होता तो मैं भी दूसरों से नेगेटिव बातें करता कि भैया ये बिज़नेस ख़राब है, इसमें ऐसा नुकसान होता है। तो हर आदमी के काम के नज़रिए होते हैं और यदि आप मल्टीपर्पज़ तरीके से काम करते हैं, जस्ट लाइक ये सीप है, यदि मैं इससे मोती निकाल लेता हूँ तो मेरे पास ये सीप का एक गोल हिस्सा यहाँ से कटने के बाद ये सीप बचेगी। तो मैं इसके कुछ भी क्राफ्ट आइटम बना सकता हूँ। ये देख रहे हैं आप? जी सर जी। ओके, ये सब सीप के टुकड़ों से बनाई हुई चीज़ें हैं। जी ओके, ये देखिए ये एक दिया है, बर्निंग जेल इसमें डला हुआ है। जी ये भी 2 सीप को जोड़ के हमने बना दिया। जी जी। हाँ सर, तो काफी। करने वाले यूटिलाइज कर सकते हैं और जिनको पता नहीं है वो लोग क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं। जी सर जी। ओके, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। अब ये देखिए, आप देख पा रहे हैं जी क्या सर जी। किया इस पे? इस पे मेरी बिटिया ने पेंटिंग की है। जी सर जी, काफी सुंदर है सर, ओके, अति सुंदर। और क्राफ्ट आइटम सर 100-100, 500-500, 2-2 हज़ार रुपये छोटी सी बात होती है, लोग आराम से लेके चले जाते हैं। तो मेरा बस इतना कहना है कि जो इंटरनेट पे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, अच्छा है, लोग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। नेहरू जी ने कहा था कुछ ना कुछ किया करो। सर कोई आपका हाँ, वर्ल्ड फार्मिंग के साथ में सुना है टोटल मल्टीपर्पज पूरा वर्क है आपका। सर हाँ, उसकी थोड़ी जानकारी देंगे सर? इसके अलावा आप और क्या है, इसी में देखिए साइड सर, बिजनेस कर सकते मैंने हैं? आपको वैसे भी बैठे-बैठे बहुत सारी चीज़ें दिखा दी हैं अभी। मैं एक जी चीज़ जी और बताता हूँ। जी सर। सीप से निकलने के बाद, सीप से मोती निकलने के बाद हाँ ये आप जी। देख रहे हैं, हाँ जी। साईं बाबा जी को हमने सीप से निकाल लिया जब बाहर। जी जी अब अपने पास ये सीप का खोल बचता है। जी। इस सीप के खोल से ये आप देख रहे हैं सर, हाँ सर, पेंडल काफी सुंदर है सर, बहुत ये खूबसूरत सीप का बना हुआ है। जी। ये बड़ा वाला नेकलेस जो है पेंडल हमने 2 सीप को जोड़ के इसको बनाया हुआ है, बाकी ये छोटे-छोटे ये सब बने हुए हैं। जी तो ये क्या किया मैंने, दूसरा काम कर दिया मल्टीपर्पज़। जी। एक सीप से मैंने बहुत सारे काम किए। ये आप दिख रहा है आपको थोड़ा-सा? एकदम गोल्डन चिड़िया घर जी, घोंसला। आप देखिए, ये क्या है, ये एक स्टैंड है, अपनी भाषा में कैंडल स्टैंड, जी मोमबत्ती रख के इस पे जला सकते हैं। जी तो ये भी सीप मोती निकलने के बाद सीप से बना हुआ है ये। ओके, तो हम मल्टीपर्पज़ काम इससे कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ इन द सेंस कि आप एक ही चीज़ में मल्टीपर्पज़ और इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग वो होती है जो एक सर्कल होता है एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ों का। जी मतलब इसका पानी, इसका खाना, इसका ये सब एक दूसरे में ऐड होते हैं। जैसे मछली पालन जब हम करते हैं तो उसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग में पोल्ट्री फार्म और डक फार्मिंग आती है। क्या होता है, जो डक की जो बीट होती है वो पानी में डाइल्यूट होती है और जिससे मछली की बढ़ने की जो संख्या है वो डबल हो जाती है, ग्रोथ उनकी डबल हो जाती है। ओके, फिर जो बतख पानी में चलती फिरती हैं, दौड़ती हैं, उससे ऑक्सीजन मिलती है और मछलियों की ग्रोथ उससे भी फर्क पड़ता है। सर ओके। जो बाहर से, सर मैं क्षमा चाहूँगा, थोड़ी सी जानकारी और लेना चाह रहा था। हम्म, आपकी इधर बाहर से जो आता है, जो आउट ऑफ इंडिया से आता है सर, हम्म। उसके लिए आपकी तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? गाड़ी सर? का, सुहागपुर आना हम्म। जाने का और रहने की सुविधाएं क्या क्या सर, उसका बताएंगे? बिल्कुल। जी एक होटल है मड़ई रिसोर्ट, जी जी, जिसमें सुना है एसी सर। एसी होटल, एसी रूम है। जी तो मैं क्या करता हूँ, सोहागपुर तक मेरी गाड़ी लगाता हूँ। जी, आपका खुद का हाँ, सर? जी हाँ।
सुहागपुर से मेरे लोग, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं? नहीं नहीं कोई चार्ज नहीं। सुहागपुर से उनको लेके मढ़ई लेके जाता हूँ, जी सर। देन फिर मढ़ई 2 दिन ट्रेनिंग के बाद उनको वापस सुहागपुर छोड़ देता जी हूँ। जी ये सब मैं अपनी तरफ से, और चूंकि एसी रूम, खाना पीना जी, रहना, काफी कॉस्टली है सर। हाँ A1 क्लास। टाइगर रिजर्व है सर बिल्कुल पचमढ़ी में। बिल्कुल, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, यहाँ पर 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए तक के मतलब लोग आते हैं और खर्च करके जाते हैं। जी जी कुछ होटल्स हैं जिनमें कि 50,000 रुपये पर डे तक का किराया है। जी ओके, तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे ट्रेनिंग कभी परेशान ना हो, और वो लोग अच्छे से हमेशा हंस के जाएँ यहाँ से, जी खुशी खुशी आगे जाएँ और अच्छा बिजनेस करें। तो मेरी बस यही कुछ चीज़ें हैं जो अच्छा हुआ आपने आज याद दिलाया मुझे। इंटरनेट पे जो लोग 3,000 रुपये में ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात हाँ सर, है ना, सुना है। और ट्रेनिंग दीजिए, लेकिन लोगों को गलत सलाह मत दीजिए, उचित मार्गदर्शन करें। लोग बड़ी मेहनत और बड़ी आस्था के साथ या बड़ी आस लगा के अपने पास आते हैं। ओके, सेकंड, आप मोती पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कोई भी कर सकता है। मल्टीपर्पज़ तरीके से यदि आप करते हैं तो आप बहुत सारी अर्निंग ले सकते हैं। मल्टीपर्पज़ इन द सेंस, मोती हो गया, मोती के साथ साथ जो सेल्स बचती है उससे भी हम बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट, उसकी सेल्स के पाउडर, दवाइयों में यूज़ होता है ये, जितने भी जो अपनी मुर्गा मुर्गी इन सब के लिए जो दवाई होती है उनमें इसका यूज़ होता है। मछली के लिए भी सीप का पाउडर दिया जाता है। ओके, तो इसके हम बहुत सारी यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपने तालाब के किनारे कुछ लगाया, कुछ प्लांटेशन किया, जी तो प्लांटेशन से भी आपको अच्छा पैसा मिलेगा। जी यदि आपने हॉर्टिकल्चर में जाते हैं और आप यदि कोई बढ़िया से फ्लावर लगाते हैं जी तो उससे भी फ़ायदा मिलता है। जब आप एक तालाब बनाते हैं तो तालाब का जनरली हम शेप इस तरीके से रखते हैं, ऐसा आकार। ओके, तो इस तरफ वाला जो एरिया साइड में जो बचता है उसमें हम बढ़िया, या तो लोटस की फार्मिंग करें आप, कमल के फूल का हर चीज़ बिकती है सर। जी कमल का फूल बिकता है, जी उसकी जो तना होता है, जी ओके, वो बिकती है, और उसके बाद उसके जो कमल के गट्टे, जी हर चीज़ का मार्केट है। तो यदि आपने केवल नौ दुर्गा सॉरी, नौ दुर्गा के टाइम पे यदि हाँ जी। कमल के फूल लगा दिए, जी उनसे भी आप एक अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। भमरे जी, मैं एक लास्ट जानकारी आपसे लेना चाहूँगा। हम्म। ये अभी बरसात का मौसम है और इस समय जो सीप होती है ये हर ट्रेनर के पास अवेलेबल नहीं है अभी। और जिसके पास पूछा था मैंने तो वो भी बोले कि इस समय हम ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, कुछ लोगों ने बंद कर दिया है। तो मैंने सुना है कि आपने तो काफी लॉन्ग टाइम से स्टॉक बना के रखा है इस चीज का। नहीं, स्टॉक नहीं बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तालाब बहुत पुराना है। जी, 82 में पापा जी ने तालाब बनाया था, जी 2002 में फिर उसको गहरा किया, फिर उसको शुरू किया। तो मेरे तालाब में ऑलरेडी इतनी सीप होंगी कि मैं 5 साल भी यदि नहीं खरीदूंगा तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब मेरे पास रहेगी अवेलेबल। जी या ये मान के चलिए 10-20 हज़ार 50,000 सीप उसमें अवेलेबल रहती है हमेशा। तो ठीक है सिंह साहब, अपनी मुलाकात होती है, जी और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जी काम सर। शुरू करिए आप, और बहुत जल्दी आपको यदि लगता है कि आप हमसे कोई हेल्प चाहिए तो बिल्कुल। जरूर अभी सर, मेरे आप- पास कई सारे लोगों के फ़ोन आते हैं सीफा से, जी जिन्होंने सीफा में ट्रेनिंग ली हुई है, और हाँ जी, हाँ जी। यदि कभी कोई दिक्कत होती है मैं उनको बिल्कुल प्रॉपर बताता हूँ। और मार्केटिंग के मामले में एक चीज़ कहूँगा अपने लोगों से, कि जब साला वो नहीं बोला चाहिए ऐसा, जब चाइना अपने मोती इंडिया में बेच सकता है तो क्या हम लोग, इंडिया के लोग, इंडिया में रह के अपने मोती नहीं बेच सकते? सही है सर, बराबर है। मार्केटिंग, यहाँ दिक्कत आती है मार्केटिंग की। आप लोग बिजनेसमैन बने। बिजनेसमैन मतलब आप, आपकी चीज़ें आप उसको रेट अपने लगाए ना सर, कैसे बेचना है मोती को। हाँ जी हाँ जी ओके, चाइना क्या कर रहा है, कैसे लपेट के मोती बेच रहा है मार्केट में। साहब इंडिया में जितने भी लोग, हर दूसरा आदमी चाइना के मोती पहने हुआ है। जी मेन चीज़ ये। ओके, तो जो लोग यदि डरते हैं कि मोती नहीं बिकता है, उनके लिए ये है कि जब चाइना इतनी दूर से आके अपने मोती यहाँ बेच सकता है, तो क्या आप इंडिया के लोग इंडिया में रह के अपने मोती नहीं बेच सकते हैं? सही है, बेच सकते थोड़ा हैं। इस पर गौर करिएगा। ओके ओके। ठीक है, मेरे यहाँ तो मैं मोती एकदम ठोक बजा के बेचता हूँ। जैसे देखिए ये एक डिज़ाइन, हाँ, इसमें काफी सिल्वर का पूरा हाँ। बना हुआ है जी सर। तो मतलब हम इसको बिंदिया भी बना सकते हैं। ओके, चलिए, तो ठीक है सिंह साहब, मुलाकात होती है आपसे बहुत जल्दी, और थैंक यू, बहुत सारी आपका शुभकामनाएं टाइम देने आपको। के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत चलिए। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर।